Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Haseeb Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Skill Up Series Grade 2 and the unit is 1 and the name of the unit is Numbers and Operation. नंबर एंड ऑपरेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपेयरिंग 2 डिजिट नंबर विद 3 डिजिट नंबर। क्या हम 2 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। इसमें हमें एग्जांपल से समझा रहा है इरहा हैज 65 एंड हर फ्रेंड इशाल हैज 1 और 2 रुपीज। ठीक है, इरहा के पास 65 रुपीज हैं और इशाल के पास 102 रुपीज। हु हैज मोर मनी, कह रहा बताएं किसके पास ज्यादा मनी है। नीचे हमें सोल्यूशन है, कहता है नो हु हैज मोर मनी, कहता अगर आप जानना चाहते हैं कि किसके पास ज्यादा पैसे हैं वी हैव टू कंपेयर नंबर 65 एंड 102। तो हम इन दोनों नंबर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वी कंपेयर द डिजिट एट 100 प्लेस। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके 100 प्लेस वाले डिजिट को मैच करेंगे। सिंस देयर इज ओनली वन डिजिट एट 100 प्लेस दैट इज 1। वो कह रहा है कि देखें जो हमारे इधर इशाल के पास पैसे है उसमें 100 प्लेस पे सिर्फ 1 पड़ा हुआ है, जबकि इरहा के 100 प्लेस पे कुछ नहीं पड़ा हुआ जो कि 0 है। ठीक है, एंड नो अदर डिजिट टू कंपेयर, तो कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं। सो अ नंबर विद मोर डिजिट विल ऑलवेज बी ग्रेटर। तो कहता है जो नंबर है हमारा जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वही हमारा क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। बी ग्रेटर देन द नंबर विद द लेस डिजिट 1 और 2 इज ग्रेटर देन 65। तो देखें हमारे पास 1 और 2 में 3 डिजिट है और 65 में हमारे पास 2 डिजिट है। तो इशाल हैज मोर मनी देन इरहा, तो इशाल के पास ज्यादा पैसे हैं इरहा से। अच्छा, अब देखें अगर आपने ग्रेटर देन का वर्ड यूज करना है तो आप ये साइन लगाएंगे और अगर आपने लेस देन का यूज करना है तो आप ये साइन लगाएंगे। आइए इसको कंपेयर करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कंपेयर 3 डिजिट नंबर विद 3 डिजिट नंबर। लास्ट में हमने देखा कि हमने 2 डिजिट को 3 के साथ कंपेयर किया था, यहां हमने 3 को 3 के साथ ही कंपेयर करना है। लेट अस कंपेयर 3 डिजिट नंबर बाय कंपेयरिंग देयर 100 फर्स्ट। कहता है अगर आपने 3 डिजिट नंबर कंपेयर करने हैं तो आप पहले 100 वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे, फिर टेंस वाले को करेंगे, फिर वंस वाले को करेंगे। देखें ये एक एग्जांपल है। ये कह रहा है कि एक के पास 586 है, दूसरे के पास 439 है। फर्स्ट चेक द 100 कॉलम। 100 कॉलम जब मैंने चेक किया तो मुझे पता लग गया कि 5 जो है वो तो 4 से ग्रेटर होता है। सो सिंपल सी बात है कि अगर वो 100 प्लेस पे जो ग्रेटर होगा वो ही टोटल ग्रेटर होगा, जिसका 100 टर्म ग्रेटर होगी वो टोटली ही ग्रेटर होगा। तो यहाँ 5 टर्म ग्रेटर है तो इट मींस 586 इज ग्रेटर देन 439। इसी तरीके से अब हम देखते हैं, अब देखें इसकी 100 प्लेस पे देखते हैं। 100 प्लेस पे हमने देखा दोनों के पास 2 है, नंबर सेम है। हमने कहा कि हम किस पे मूव करके देखते हैं, 10th प्लेस पे करते हैं। 10th प्लेस पे जब हम गए तो देखा दोनों के पास 6 है, हमने कहा ये भी बराबर है। फिर हम किस पे मूव करेंगे, 1st प्लेस पे। जब 1st प्लेस पे गए हैं तो दोनों के पास 1 था, तो हमने देखा जब दोनों नंबर टोटली 100% सेम है तो हम इक्वल का वर्ड यूज करते हैं और इक्वल का साइन लगा देते हैं, जो कि इस तरीके से शो किया गया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास देखें, हमने देखा दोनों की 100 प्लेस सेम है, दोनों की 10th प्लेस सेम है, लेकिन जब हम 1st प्लेस पे गए तो हमें पता लगा कि जो नीचे वाला है ये ग्रेटर है। ठीक है, किससे, ऊपर वाले से, क्योंकि 9 ग्रेटर था 6 से। इट मींस जो 1st प्लेस में ग्रेटर है तो वो ही ओवरऑल भी ग्रेटर होगा। तो इट मींस 669 इज ग्रेटर देन 666। कंपेयर 2 डिजिट नंबर विद द 3 डिजिट नंबर्स। वो कह रहा है 2 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। तो देखें हमने पढ़ा था, ये देखिए 60 और 600, इसके पास 2 डिजिट है, इसके पास 3 डिजिट है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जिसके नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होंगे वही ग्रेटर होगा। तो हमारे पास 600 ग्रेटर आ गया। इधर हमारे पास इसके पास 3 डिजिट है, इसके पास 2 है, तो ये हमारा 3 और 8 ग्रेटर आ गया। इसी तरीके से जो 84 है, 4 और 8 है, तो इसमें हमारे पास 3 डिजिट इसमें और इसके पास 2 है, तो हमारा 4 और 8 ग्रेटर आ गया। तो इसी तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं और हम इसके बाकी पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट अस लर्न हाउ टू राइट नंबर्स इन असेंडिंग, इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग में हम क्या करते हैं, चीज को इंक्रीज कर देते हैं, नंबर इंक्रीज होते हैं। डिसेंडिंग में क्या होता है, नंबर्स कम हो जाते हैं।
When we write number in a sequence from the smallest to biggest, this is called ascending order. वो कह रहा है अगर हम किसी सीक्वेंस में हम छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं, किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करते हैं, तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और अगर इसी को रिवर्स कर लिया जाए, उलट कर लिया जाए कि जब किसी सीक्वेंस में हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करें तो हमारा वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इधर हमें एक एग्जांपल भी दी हुई है कि जब आप स्टेयर चढ़ रहे होते हैं, इट मीन्स आप स्टेयर फर्स्ट से सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे अप टू हाई जा रहे थे, इट मीन्स आप असेंडिंग ऑर्डर में सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं। और जो आप सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं तो स्टेप डाउन आ रहे होते हैं कि करके, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। यह एक एग्जांपल दी गई है, देयर आर 176 मैंगोज ट्रीज। कहता है एक दरख्त है उस पर 176 मैंगोज हैं, और एक और दरख्त है उस पर 235 एप्पल्स हैं, और एक और दरख्त है जिसपे 105 बनाना है। ठीक है, राइट दीज नंबर्स ऑफ ट्रीज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। वो कहते हैं इनको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। तो ये हमें डाटा दिया हुआ है कि हमने इनको लिखना है। देखें, इन ऑर्डर टू राइट द नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कहता है अगर आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग में इनको लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी 100 प्लेस को कंपेयर करें, उसकी 10th प्लेस को कंपेयर करें, फिर उसकी 1st प्लेस को कंपेयर करें। देखते हैं, सिंस 2 इन द 100 कॉलम इज द बिगेस्ट डिजिट, कहता है 2 जो है वो 100 वाले में बिगेस्ट डिजिट है, सो द लार्जेस्ट नंबर इज 235। तो हमें पता लग गया सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 235। नाउ कंपेयर 10th कॉलम, अब आप किसके ऊपर आ जाए? 10th वाले पे। 176 एंड 105, सिंस 7 इज ग्रेटर देन 0, वो कहते हैं कि देखें अब आप आ गए 176 और 105, इसका तो हमें पता लग गया ना कि ये सबसे बड़ा है। अब हमने देखना दूसरे पे कौन है, तो हमने एक ये वाली टर्म को और इस वाली टर्म को कंपेयर करना शुरू किया। तो जब मैंने देखा कि 10th प्लेस पे इसके पास 7 है, तो इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट टर्म ये वाली है और ये थर्ड वन है। तो हमने जब असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना है तो हमने क्या करना है? सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखनी है असेंडिंग में, फिर उससे ग्रेटर, फिर सबसे ग्रेटर। और डिसेंडिंग में हमने रिवर्स करना है, पहले सबसे ग्रेटर, फिर उससे स्मॉलर, फिर स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एक्सरसाइज इसकी देखते हैं। वो कह रहा है अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दें। इसका एक सवाल हम देख लेते हैं, ये 605, 380 और 410, ये 1 सा, ये 10 सा, ये 100 है। ये देखें, जी इधर देखें, हमने देखा तो सबसे जो 100 प्लेस में सबसे बड़ा वो कौन सा है? 6 वाला है। तो ये 605 हमारी सबसे बड़ी टर्म आया, ये हमारे पास सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम मूव कर जाते हैं किस पे, कि इसमें अब ये तो हो गया लार्जेस्ट। अब इन दोनों में देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो उससे बड़ी है वो कौन सी है? 410 लार्जर, और फिर लास्ट में ये जो बच है 3 वाली, तो ये 380, ये क्या है हमारे पास? लार्ज। ठीक है, इसी के से तो हम सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? लार्ज से, फिर लार्जर, फिर लार्जेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 380, फिर 410, फिर 605। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में कहता है कि हमने रिवर्स चलना होता है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो देखें, ये एक 119 है, दूसरा 204 है, और तीसरा 106 है। ये आपके पास 100th है, ये 10th है, ये 1th प्लेस है। मैंने देखा इनमें सबसे जो लार्जर है वो कौन सा है? ये वाला है। कंपेयर किया तो ये हमारे पास पहले क्या जाएगा? 204, सबसे बड़ी टर्म। फिर मैंने देखा इनमें ये तो दोनों सेम है, तो हम 10th प्लेस में मूव करते हैं। 10th प्लेस में मैंने मूव किया तो मैंने देखा 10th प्लेस में ये वाली ग्रेटर है, क्योंकि इसके पास 1 है और इसके पास 0 है। तो सेकंड में हमारा क्या आ जाएगा? 119, और फिर हमारे पास ये तीसरे में क्या आ जाएगा? 106। तो इसी के से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी टर्म, फिर उससे छोटी टर्म, और फिर उससे छोटी टर्म। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसके बाकी क्वेश्चन रिजॉल्व कर लेंगे। तो जी स्टूडेंट्स,
उम्मीद है आपको लेक्चर काफी अच्छे से समझ आया गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।